नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छी जमीन खरीद के अच्छा मकान बना सके। कौन सी जमीन अच्छी होती है, किस पर मकान बनाना चाहिए और जमीन हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, इस विषय पर आज बात करेंगे। आपके भाग्य का भूमि से क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मार्च 2026 दिन रविवार। तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 7:46 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर के 2:38 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:38 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि आप जो ज़मीन खरीदते हैं या जिस ज़मीन पर मकान बनवाना चाहते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। ज़मीन का आपके भाग्य से और जीवन से क्या संबंध है। देखिए, मानव जीवन में आवास का अत्यधिक महत्व है। अन्न, वस्त्र, चिकित्सा और आवास। और जो आवास है, मकान है, उसके निर्माण के लिए भूमि की, जमीन की आवश्यकता होती है। आपको लगता होगा कि सारी जमीन तो एक ही तरह होती है, उसमें अंतर क्या है। देखिए, भूमि अलग अलग तरह की होती है और हर जमीन की, हर भूमि की अलग अलग तरंगें होती हैं। जिस तरह की जमीन होती है, जिस तरह की भूमि होती है, उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही जमीन का, सही भूमि का अगर आप चुनाव करें मकान बनवाने के पहले और इसके बाद उस जमीन का प्रयोग करें तो इससे आपका भाग्य ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जमीन कहीं भी मिले और आप मकान बनवा के रहें। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब से इस मकान में आए, जब से ये मकान बनवाए, बड़ा कष्ट हो गया जीवन में। कारण उसका ये है कि जमीन की, मकान की तरंगें आपको सूट नहीं कर रही हैं। और बहुत सारे लोग जमीन बड़े प्रेम से लेके मकान बनवाते हैं, रह नहीं पाते, अंत में मकान बेचना पड़ता है क्योंकि जमीन की तरंगें आपके अनुरूप नहीं हैं। भूमि पर, जमीन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले।
आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और आज के दिन किस राशि को सावधान रहना होगा, ये भी आपको बताएंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। देखिए, दिखने में तो सारी जमीनें एक तरह की दिखती हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा रंगों में फर्क दिखता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से भूमियां, जमीन किस किस तरह की होती हैं ये भी जानते हैं। पहली भूमि होती है समतल भूमि, प्लेन लैंड, जो हर तरफ से बराबर हो, वो समतल भूमि है। ये सर्वोत्तम भूमि है रहने के लिए, मकान बनाने के लिए। दूसरी भूमि है कूर्म पृष्ठभूमि, कछुए की पीठ की तरह भूमि होती है, जो बीच में ऊंची होती है और चारों तरफ से नीची होती है। ये भूमि भी उत्तम भूमि है। ये नकारात्मक जमीन नहीं है। गज पृष्ठभूमि, जो नैऋत्य में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य में यानी उत्तर पश्चिम में थोड़ी ऊंची हो, बाकी जगह नॉर्मल हो। गज पृष्ठ का मतलब हाथी के पीठ के समान। ये भी उत्तम भूमि है। इसके बाद होती है दैत्य भूमि, जो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ऊंची हो। ये दैत्य भूमि है। ये अधम भूमि है। इसमें रहना और मकान बनाना खतरनाक है। नाग भूमि, कहीं लंबी, कहीं समतल, कहीं ऊंची, कहीं नीची भूमि होती है, तो ये नाग भूमि होती है, जो ऊपर नीचे जिगजैग होती है, कहीं भी समतल नहीं होती। ये सबसे ज्यादा निगेटिव जमीन है।
नाग भूमि पर मकान बनवाना या नाग भूमि पर रहने का प्रयास करना सबसे ज्यादा निगेटिव है। भूमि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, स्थान परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राम मिलन निषाद जी ने लिखा है, बांदा से लिखते हैं राम मिलन जी। 18 अगस्त 1986 का जन्म है, 5 बजे सवेरे बांदा। ये कह रहे हैं कि हमेशा मेरे ऊपर कर्ज बना रहता है, मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए शेयर बाजार में काम करना ठीक रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राम मिलन जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मकर राशि की। बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2027 के बाद अगर आप शेयर मार्केट में दोबारा से काम करें तो आपको लाभ होगा। फरवरी 27 के पहले शेयर बाजार की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार को एक मोती धारण करें। रोज सुबह और शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो समतल भूमि है, जो कूर्म पृष्ठभूमि है, गज पृष्ठभूमि है, वो आपके लिए अच्छी है रहने के लिए या काम करने के लिए। अब कैसे खुद जांच करें कि जमीन हमारे लिए शुभ है या नहीं है, ये जांच आप स्वयं भी कर सकते हैं। जो जमीन आपको लेनी है उसके उत्तर
उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में लगभग 1 फुट गहरा और 1 फुट चौड़ा गड्ढा खोदिएगा और उसमें से सारी मिट्टी पहले निकाल लीजिए और उसके बाद जब गड्ढा साफ हो जाए तो दोबारा उसी मिट्टी से गड्ढे को पुनः भरिए। अगर गड्ढा दोबारा भरते हैं और मिट्टी थोड़ी बच जाती है गड्ढा भरने के बावजूद, तो ये जमीन बहुत शुभ है। इसके परिणाम आपको जीवन में बरकत देंगे, इसके परिणाम आपको लाभ देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि गड्ढा पूरा भर जाए लेकिन मिट्टी ना बचे, मिट्टी शेष ना रहे, पूरा गड्ढा भर जाए। तो जमीन बुरी नहीं है, भूमि मध्यम है, एवरेज तरीके से आपके लिए लाभकारी रहेगी। अगर आप मिट्टी गड्ढे में भरते हैं और मिट्टी कम पड़ जाती है, गड्ढा पूरा मिट्टी ले लेता है, उसके बाद गड्ढा भर भी नहीं पाता, तो ये भूमि अधम भूमि है, ये आपको सूट नहीं करेगी। और अगर गड्ढे में मिट्टी पूरी नहीं भर पाती तो ये आपके लिए जमीन समस्या पैदा करेगी। ऐसी जमीन ना खरीदें, ऐसी जमीन पर मकान का निर्माण ना करवाएं। तो जमीन खरीदने के पहले गड्ढा खोद करके जमीन की शुभता अशुभता देख लें, उसके बाद उस जमीन पर काम करवाना शुरू करें। और अगर जमीन खोदने से पता चलता है कि जमीन में अशुभता है तो उस जमीन को ना खरीदें, उस पर मकान ना बनवाएं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, कोई भी निर्णय आज सोच समझ करके लीजिएगा, व्यर्थ का तनाव ना पालें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी।
अब ऐसा हो सकता है कि आपको पहले ज़मीन की जानकारी नहीं थी कि ज़मीन में गड़बड़ है, ज़मीन शुभ नहीं है, और आपने मकान बनवा लिया। अब बनवा लिया तो समस्या आनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मकान बेच दो, मकान को फिर से बनवाओ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत ज़मीन पर मकान बन गया है तो परेशान ना हो, उसके उपाय करें तो मकान और ज़मीन आपके लिए शुभ हो जाएगी। पूरे मकान का शोधन करवाइए। शोधन का मतलब मकान के हर कोने की जांच करिए और कोनों को बिल्कुल साफ सही रखिए। घर के बीच स्थान को, ब्रह्म स्थान को भी बेहतर बनाए रखिए। एक बार घर में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, किसी विद्वान से पूरा मूल पाठ संस्कृत और हिंदी के अर्थों के साथ करवाइएगा। घर के मुख्य द्वार की जो चौखट है, इसको दोबारा से निकलवा करके लगवाइए किसी शुभ मुहूर्त में। इससे भी मुश्किलें कम होंगी। घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएं और जो आपका घर है उसमें थोड़ी सी ज़मीन खाली छोड़ दें, थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ दें, तो शुक्र को शक्ति मिलेगी और ऐसा करने से आपके ज़मीन की जो नकारात्मकता है, वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, काम का तनाव और दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो जमीन आगे से छोटी और पीछे से चौड़ी हो, वो बड़ी शुभ होती है। उसमें जरूर रहना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जो जमीन आगे से छोटी और पीछे से चौड़ी होती है, उसे गोमुखी जमीन कहा जाता है। गोमुखी जमीन में रहना वास्तव में शुभ होता है। और जो जमीन आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती है, उसे सिंहमुखी जमीन कहा जाता है।
सिंहमुखी मकान में, जमीन में आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस का काम करें तो अच्छा है। सिंहमुखी जमीन में रहना अच्छा नहीं होता। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, काम में सफलता मिलेगी। नंबर 4, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनुपमा शर्मा जी ने चेन्नई से लिखा है। 9 सितंबर 1975 का जन्म है। सुबह के समय का जन्म स्थान है चेन्नई, तमिलनाडु। ये कह रही हैं कि मैं अपने करियर में कितना सफल होंगी, करियर में बदलाव कब कर सकती हूँ और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनुपमा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और तुला राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आप इस समय अगर नौकरी बदलना चाहें तो नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकती हैं। मई 2026 से अक्टूबर 2026 का समय अच्छा है, नौकरी बदलनी चाहिए। अपने करियर में आप काफ़ी तरक्की करेंगी। थोड़ा पारिवारिक जीवन में झमेला दिख रहा है, तो आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने और ये जान लें कि आपकी शनि में बृहस्पति की दशा चल रही है, तो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर रोज शाम को जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह के समय 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा के जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो लाल रुमाल साथ में रख के ले जाइएगा, जल्दी स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा,
आपका काम हो जाएगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ होगा, मुश्किलों से बच जाएंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा मेष राशि के लोगों को। बेवजह की चिंता और तनाव उनको परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज एकादशी तिथि है, कामदा एकादशी, और आज भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसीलिए आज भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करिएगा और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।